गोरखपुर में प्रोटेस्ट कर रहे आईटीएम के छात्रों पर गिरा भारी शीशा। आईटीएम के 4 छात्र हुए घायल, 2 का सिर फटा। कॉलेज प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आईटीएम कॉलेज में बुधवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कॉलेज की छत से एक भारी शीशे का टुकड़ा गिर गया। छात्र उस समय एसी क्लासरूम की मांग कर रहे थे। हादसे में 4 छात्र घायल हो गए हैं। इनमें 2 के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक छात्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घायल छात्रों में विजय गुप्ता, जिसकी उम्र 24 वर्ष, जिसकी हालत ज़्यादा खराब बताई जा रही है। हम आपको बताते चले कि वह खजनी थाना क्षेत्र के उनवल का रहने वाला था। बाकी छात्रों को प्राथमिक इलाज के बाद वापस भेज दिया गया है। दरअसल हम आपको बताते चले कि ये पूरा हंगामा 2 बजे छात्रों ने शुरू कर दिया था, जब उन्होंने क्लास का बहिष्कार कर दिया था। ये पूरा मामला उन्होंने हम बताते चले कि बी.फार्मा के छात्र छात्राओं ने कॉलेज के परिसर में हंगामा शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके एडमिशन के समय एसी क्लासरूम का वादा कर 1.5 लाख रुपए अतिरिक्त वसूले गए थे, लेकिन अभी उन्हें बिना एसी वाले सामान्य कमरों में पढ़ाया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि शुरुआत के 20 दिन एसी क्लास में पढ़ाई हुई, फिर अचानक कमरे बदल दिए गए। इसका विरोध किए तो एचओडी और डीएम ने परीक्षा में फेल करने की धमकी तक दे डाली। फेल करने की धमकी देने के बाद इंटरनल मार्क्स भी खराब कर दिए। हम आपको बताते चले कि तमाम छात्रों ने आरोप लगाया है कि जो प्रशासन है उन्होंने फेल करने तक की धमकी दे डाली। दरअसल हम आपको बताते चले कि प्रदर्शन के दौरान जब शीशा गिरा तो उसमें प्रशासनिक भवन के पास पहुंचे 4 छात्र ऊपरी मंजिल से एक भारी शीशे का टुकड़ा नीचे गिर गया। हादसे में 2 छात्राओं और 2 छात्रों की चोट आई है। वहीं बीटेक छात्र विजय गुप्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको पता चले एक छात्र अभिषेक शर्मा ने बताया है कि एक एसी क्लासरूम के पर हमसे लाखों रुपए लिए गए, अब फेल करने की धमकी मिल रही है। घायल छात्रा प्रीति यादव ने बताया है कि शीशा सर पर गिरा है, बहुत कौन निकला है, डर गए थे कि क्या होगा। आइए सुनाते हैं छात्र। लैब में था, लैब में से बाहर लंच का टाइम था, लंच हुआ है तो मैं बाहर निकला हूँ, तो फिर मैं वहीं बाहर खड़ा था तो ऊपर से कांच गिरा मेरे ऊपर। फिर मैं वहाँ बोला फैकल्टी से बोला तो कह रहे जाओ जाओ जाओ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ फिर यहाँ हॉस्पिटल आया अकेले दोस्तों को लेके। जी, ये घटना क्यों आपके साथ हुआ है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, मैं लंच करने के लिए बाहर रोज आता हूँ, प्रतिदिन आता हूँ जी, तो आज भी बाहर ही आया हूँ। शीशा आपके ऊपर किसी ने गिराया है? अब मैं नीचे ऊपर तो देखा नहीं, गिरा शीशा गिरा ऊपर से, लेकिन मैं देखा नहीं कौन गिरा है, क्या गिरा नहीं पता मुझे, लेकिन ये पता है कि शीशा ही गिरा मेरे ऊपर। आपके ऊपर शीशा गिरा? हाँ। प्रोटेस्ट को हटाने के लिए? मैं प्रोटेस्ट को हटाने नहीं गया था। जी, हाँ, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? तो ये भी मुझे नहीं पता, फार्मेसी वाले थे ये फार्मेसी वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको हाँ। जानकारी नहीं थी उसके बारे में? ठीक है। तो आपने सुना कि इस पर उस छात्र का क्या कहना था जो छात्र शीशा गिरने से घायल हुआ है। इसमें कई 4 छात्रों के घायल होने की खबर है। फिलहाल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं परिवार, हम आइए आपको वो भी सुनवाते हैं कि परिवार इस पर क्या कुछ कहना है जिन छात्रों को चोटें आई हैं। और ये आप उनके भतीजे हैं वो मरीज जी, ये इनके पिताजी। जी, हम लोग घर पे थे, इनको स्कूल से सूचना गई है कि इस बच्चे के ऊपर कांच गिर गया है, और उस वजह से हम लोग आए हैं यहाँ देखने पे। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कांच गिरा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कांच फेंका गया है। तो हम लोग चाहते हैं भाई एक उसकी जांच हो जाए कि बच्चा शीशा फेंका गया है कि शीशा गिरा है। अगर फेंका गया है तो जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जो बच्चे थे वहाँ पे, जो भी 150 बच्चे थे, उन बच्चों ने बोला कि हम लोग सुबह 9 बजे से अपने कुछ मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस प्रोटेस्ट को इन लोगों मतलब भीड़ को हटाने के लिए ऊपर से कांच फेंका गया। उस प्रोटेस्ट ताकि जब कांच नीचे आएगी तो बच्चे हटेंगे वहाँ से। और वो बच्चा ये अलग फैकल्टी का बच्चा, ये बीटेक का बच्चा है, और जो प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे वो बी.फार्मा के थे। ये लंच करने जा रहा था, उसी वक्त ये कांच इसके ऊपर आई गिरी है। अब वो कांच ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कांच फेंका गया है। अगर फेंका गया है तो उसकी जांच। हाँ, सच्चाई क्या हमने है? यहाँ एसओ गीदा को फ़ोन किया था, एसओ गीदा ने यहाँ पे सिपाही लोगों को भेजा है, वो जांच करेंगे क्या हुआ है, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरा तो लगे होंगे, और वही प्रबंधक जो प्रशासन है वहाँ पर देख के चेक करें हम लोग का।